नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य में गूलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, वैरीनाग झील, कौशलनाग झील, नागिन झील, पोंगागछो झील, सी मोरीरी झील, गंगावल झील और मानसबल झील स्थित हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में गूलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, वैरीनाग झील, कौशलनाग झील, नागिन झील, पोंगागछो झील, सी मोरीरी झील, गंगावल झील और मानसबल झील स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में भ्रग झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में भ्रग झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल झील, बोडीताल झील, भीमताल झील, शापताल झील, नौकुचिया ताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल झील, बोडीताल झील, भीमताल झील, शापताल झील, नौकुचिया ताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील स्थित हैं। चंडीगढ़ राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो चंडीगढ़ राज्य में मुख्य रूप से एक झील सुखना झील स्थित है। चंडीगढ़ राज्य में सुखना झील स्थित है। तो सुखना झील किस राज्य में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो राजस्थान राज्य में राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की सागर झील, फतेह सागर झील, लूनक्षर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, देवर झील और पुष्कर झील स्थित हैं। राजस्थान राज्य में राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की सागर झील, फतेह सागर झील, लूनक्षर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, देवर झील और पुष्कर झील स्थित हैं। पुष्कर झील यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुष्कर झील पेपर में पूछी जाती है। अगली बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं। तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से लोनार झील तथा पोवई झील स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील तथा पोवई झील स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील और पोवई झील स्थित हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की लोनार झील इंपॉर्टेंट है और पेपरों में अधिक पूछी जाती है। अगली बात करते हैं हम लोग कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी झील है। तो कर्नाटक में बेलांगुर झील स्थित है। कर्नाटक में बेलांगुर झील स्थित है। कर्नाटक में कौन सी झील है। तो कर्नाटक में बेलांगुर झील स्थित है। केरल में कौन सी झील है। तो केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील स्थित हैं। केरल राज्य में वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील स्थित हैं। केरल राज्य में वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील स्थित हैं। सिक्किम में कौन सी झील है। तो सिक्किम में सोंगमा झील स्थित है। सिक्किम में सोंगमा झील स्थित है। उड़ीसा में कौन सी झील है। तो उड़ीसा में चिल्का झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है और ये चिल्का झील भी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछी जाती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं। तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील स्थित हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील तथा
पुलिकट झील स्थित हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील तथा पुलिकट झील स्थित हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं? तो तमिलनाडु में कोलाइकनाल तथा कालीवेली झील स्थित हैं। तमिलनाडु में कोलाइकनाल तथा कालीवेली झील स्थित हैं। हरियाणा राज्य में कौन सी झील है? तो हरियाणा राज्य में सूरजकुंड झील स्थित है। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड झील स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। यदि हम बात करें खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं कृष्णा तथा गोदावरी के बीच स्थित झील कौन सी है? यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में बीच में कौन सी झील स्थित है? तो कृष्णा तथा गोदावरी के बीच में कोलेरू झील स्थित है, जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी के बीच स्थित झील का नाम कोलेरू झील है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर कौन सी झील स्थित है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। अब हम बात करते हैं ये जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा, जिस पर क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। अब हम ये बात करते हैं क्या है पुलिकट झील में। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। क्या? पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। और वहीं यदि हम बात करते हैं आगे, वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। जो वेम्बनाड द्वीप है, वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और इस वेलिंगटन द्वीप पर ही क्या होता है? केरल में नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है और इस वेलिंगटन द्वीप पर ही केरल में क्या होता है? नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। अगली बात करते हैं वो केरल की जो लैगून झीलें हैं, केरल की जो लैगून झीलें हैं उनको स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं तो ये केरल की लैगून झीलें, जो केरल में लैगून झीलें हैं, उन्हें केरल में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। केरल की स्थानीय झीलों को आगे बात करते हैं। ये जो केरल में जो लैगून झीलें, केरल में जो लैगून झीलें हैं, केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्या? केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है।
केरल की स्थानीय झीलों को, केरल की लेगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। आगे बात करते हैं केरल की। तो केरल में जो लेगून झीलें, केरल में जो लेगून झीलें हैं उनको स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्या? केरल की लेगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। केरल की स्थानीय झीलों को, केरल की लेगून झीलों। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग केरल की। तो केरल में जो लेगून झीलें, केरल में जो लेगून झीलें हैं उनको स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। केरल की लेगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्या? केरल की लेगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगली बात करते हैं हम लोग, झेलम नदी, झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर वूलर झील से गुजरती है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर वूलर झील से गुजरती है। या हम कह सकते हैं जो झेलम नदी है, झेलम नदी ने ही वूलर झील का निर्माण किया है। इस प्रकार क्या हुआ, जो वूलर झील है वह एक प्रकार की गोखुर झील है। गोखुर झील किसे कहते हैं? तो गोखुर झील वह झीलें होती हैं जिनका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। जिनका निर्माण नदियों द्वारा किया जाए वह झीलें गोखुर झील कहलाती हैं। तो इस प्रकार वूलर झील क्या है? गोखुर झील है। अब अगली बात करते हैं, राजस्थान में जो अधिकतर झीलें हैं, राजस्थान में अधिकतर झीलें लवणीय हैं। कैसे हैं? राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं और राजस्थान की झीलों का जो निर्माण हुआ है, राजस्थान में जो झीलों का निर्माण हुआ है वह पवनों द्वारा हुआ है, यानी कि हवा के द्वारा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में जो लोनार झील है, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। और ज्वालामुखी से जिन झीलों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्रेटर झील कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। अब यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। ये जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में अधिक पूछी जाती है। अगली बात करते हैं लोग मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में क्या है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ तैरता हुआ, केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहां पर? मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगली बात करते हैं लोग क्या, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की संयुक्त सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की संयुक्त सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत झील स्थित है, जो कि रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। इसका जो भाग उत्तर प्रदेश में, इसका गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। अगली बात करते हैं हम लोग, तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर
स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। क्या? तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। अगली बात करते हैं हम लोग तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की। तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर झील, तेलंगाना में नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी का जल रोककर बनाई गई है। तेलंगाना राज्य में नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी का जल रोककर बनाई गई है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।